हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दी रिवेंज के एपिसोड 44 के साथ हाजिर हूँ। तो अभी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेजू ने लियोंगन के बॉल पे बहुत जोर से हिट किया था। इस वजह से लियोंगन दर्द के मारे नीचे बैठा होता है और वो सेजुन को गाली देते हुए कहता है कि तुम कमीने। तभी सेजुन कहता है कि तुम कमीने क्रिमिनल, तुम हाजिन के नेबरहुड में क्या कर रहे हो। ये सुन के लियोंगन दिखावा करते हुए कहता है कि पागल कमीने, तुम किस बारे में बात कर रही हो, मैं तो सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था। और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पहचान पाएगा, तो मैं दिखावा करता हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता ताकि थोड़ा सा टाइम निकल जाए। और वो कहता है कि मैं तुम पे केस कर दूंगा। तभी सेजुन अपनी पैर को उसकी सर के ऊपर रखता है। ये देख के लियोंगन गुस्से में उसे गाली देने लगता है। तभी सेजुन अपनी पैर को जोर से नीचे पटकता है तो उसका चेहरा जमीन पे जोर से लगता है, जिस वजह से उसके नाक से खून बहने लगता। और वो कहता है कि तुम कमीने बास्टर, मेरा नाक। तभी सेजुन कहता है कि टॉपिक को चेंज करने की ट्राई मत करो। लिम जेउन ह्योन है ना? सॉरी गाइस, पहले मैंने इसका नाम लिम योन गॉन कहा था, लेकिन इसका नाम लिम जेउन ह्योन है। तुम वही हो जो किक बॉक्सिंग करता है, ये क्लियरली तुम ही हो। ये सुन के बेचारा लिम जेउन अपनी नाक पे और बॉल्स पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? ये मेरे तरह बिल्कुल भी नहीं लगता। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ही वही लिम जेउन ह्योन हूँ? और ये कमबख्त कौन है? तो सेजुन उसके पास बैठते हुए कहता है कि क्या सच में? तो लिम जेउन कहता है कि लेकिन तुम मुझसे क्यों इतना बदतमीजी से बात कर रहे हो? तुम मुझसे छोटे हो, लेकिन इससे क्या लेना देना? और वो अपनी मन में सोचता है कि उसके साथ क्या है, क्या मैं लकी हूँ क्योंकि मैंने किक बॉक्सिंग के बारे में बात की। तो सेजुन उससे पूछता है कि क्या तुम सच में वो नहीं हो? क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता कंपटीशन के बारे में और साथ ही डायरेक्टर किम और रिप्रेजेंटेटिव के बारे में? तो लिम जोन कहता है कि क्या कंपटीशन? मैंने सिर्फ इसे एक हॉबी की तरह सीखा है, किसी कंपटीशन के लिए नहीं। और वो अपने मन में सोचता है कि ओह, अब थोड़ा सा राहत मिला है, मेरा बॉस एक्सप्लोड नहीं हुआ, थोड़ा शांत हो जाता हूँ। और वो उठ के अपनी फोन को निकाल के कहता है कि और तुम उन लोगों के बारे में क्यों बात कर रहे हो जिन्हें मैं कभी भी जानता भी नहीं हूँ? तुम यही रुको, मैं तुम पर रिपोर्ट करूंगा, किसी हालत में भी मैं तुमसे सेटलमेंट नहीं करूंगा, पागल कमीने। और वो उसे देखकर अपनी मन में सोचता है कि अगर मैं केस करने का प्रिटेंड करूंगा तो क्या वो यहाँ से भाग जाएगा और जैसे ही तुम पीछे मुड़ोगी मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मुझसे उलझने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तो सेजुन उसे जल्दी से कहता है कि सॉरी, देखो मुझसे गलती हो गई, मैं सबसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करता। तो लिमजोन कहता है कि ये कमीना बोलता ही रहता है। तभी सेजुन उसके मुंह पे बहुत जोर से पंच मारता है और कहता है कि तुमने क्या सोचा था कि मैं ये सब बोलूंगा? तो लिमजोन कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम सच में जेल जाना चाहते हो? तो सेजुन कहता है कि लानत है, वैसे भी तुम मेरा रिपोर्ट नहीं करोगे। ये सुन के लिमजोन घबरा के कहता है कि क्या, पर क्यों? मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूंगा। तो सेजुन कहता है कि तुम पूछ रहे हो क्यों? मैंने तुम्हें सिर्फ पार्टिसिपेंट के बारे में बताया था, एग्जैक्टली कौन है ये नहीं बताया था। इसलिए अपना शिकायतें बंद करो और मेरी तरफ आओ कमीने। ये सुन के लिमजंग भी अपना नाटक बंद कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें पीछे से मारने वाला था, लेकिन मैं पकड़ा गया। लेकिन सच में तुम कौन हो? और वो अपनी छोटी उंगली को दिखा के कहता है कि क्या ये सब उस लड़की के बारे में है, यानी उस छोटी लड़की के? तो सेजुन कहता है कि तुम्हें इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें जो जानने की जरूरत है वो ये है कि तुम दोबारा कभी भी वर्कआउट नहीं कर सकोगे। ये सुन के लिमजिंग हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें 8 ग्रेड का सिंड्रोम है? तुम चीप, मेरे बॉस पर किक करके क्या तुम्हें लगता है कि तुम फाइट में अच्छे हो? जो कमजोर होगा वही पहले मरेगा। तुमने कभी भी सीखा ही नहीं कि फाइट कैसे करते हैं, तुम खुद को देखो। और तभी सेजुन उसके मुंह पे पंच मारने के लिए आता है तो वो उस पंच को डॉच करके कहता है कि तुम कमीने, देखो तो मैं बात कर रहा हूँ और तुम सुन नहीं रही हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें एक हिट की जरूरत है। और वो उसके चेहरे पे पंचेस मारता है तो सेजुन अपनी दोनों हाथों को आगे कर उसकी सारे पंचेस को ब्लॉक कर लेता है। तभी वो अपने पैरों से किक करने लगता है तो सेजुन पीछे हट जाता है, जिस वजह से उसका अटैक मिस हो जाता है। ये देखो वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि मैंने उसे ऑलमोस्ट किक कर ही दिया था, मैं नामर्द बनना नहीं चाहता। और सेजुन उसकी तरफ देख के हंस के कहता है कि क्यों, तुम किक नहीं कर पाए? क्लासिक हमेशा बेस्ट होता है ना? ये सुन के लिमजिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में सेजुन को पंच मारते हुए कहता है कि तुम कुत्ते कमीने, तुम्हारे लिए मेरा मुक्का ही काफी है। और वो सेजुन के चेहरे पे पंचेस मारता है तो सेजुन अपनी फिर से दोनों हाथों को सामने करके उसके सारे पंचेस ब्लॉक करने लगता है। तो लिमजिंग कहता है कि ये कैसा था कमीने, आप देखते हो कि तुम कैसे बात करते हो। और सेजुन अपने मन में सोचता है कि जो पंच मैंने सीखा था वो डिफरेंट है, लेकिन सॉन्डियन के कंपेयर में ये इतना भी फास्ट और स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे स्ट्राइक करना पड़ेगा सही टाइम पे। अगर मैंने टैकल कर लिया तो इसे जियोजुत्सु से फिनिश करूंगा। और वो लिमजेंग के एक पैर को पकड़ने जाता है तो लिमजेंग बड़ी तेजी से अपने पैर को हटा लेता है। ये देख के सेजुन सोचता है कि ये कहा गया
और तभी देखते हैं कि लिम जियोंग सेजुन के सर पे बहुत जोर से किक मारता है। इससे सेजुन हैरान हो जाता है और लिम जियोंग कहता है कि ये एक ट्रैप था कमीने और तुम सच में इसमें फंस गए। और इतनी तेजी से पैर को उठाने की वजह से लिम जियोंग को दर्द होने लगता है और देखते हैं कि सेजुन नीचे बेहोश होकर गिरा पड़ा होता है। तो उसे देख के लिम जियोंग गुस्से में कहता है कि ये कमीना सच में ये एक ऐसा लाइन है जिसे तुम पार कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। मुझे इस कमीने को आज अच्छा सबक सिखाना होगा। और वो सेजुन के ऊपर पैर रख के कहता है कि तुम्हें कुछ और करने के बारे में सोचना चाहिए था, तो मैं तुम्हारे साथ सेम चीज करूंगा। और वो भी सेजुन की बॉस पर किक मारते हुए कहता है कि अब ये लो कमीने। और तभी डिटेक्टिव ना बड़ी तेजी से आके उसे पकड़ के दूर हटा देता है। उसे देखकर लिम जियोंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उसे गुस्से में कहता है कि अब तुम कौन हो कमीने। तो डिटेक्टिव ना कहता है कि मैं एक पुलिस हूँ। यह सुन के लिम जियोंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि पुलिस, मैं पकड़ा नहीं जा सकता। तो डिटेक्टिव ना उठ के अपनी कोट को ठीक करते हुए कहता है कि सर शांत हो जाए और साथ में चलते हैं और अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करते हैं। तभी वो देखता है कि लिम जियोंग डर के मारे बड़ी तेजी से वहां से भागने लगता है। ये देख के डिटेक्टिव ना तो कुछ समझ नहीं पाते और तभी वो नीचे गिरा पड़ा हुआ सेजुन को देख के कहता है कि सर क्या आप ठीक है। लेकिन जब वो देखता है कि सेजुन है तो वो कहता है कि रुको, ये तो सेजुन है। और वो सेजुन के पास जाकर उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो, जल्दी से उठ जाओ। फिर वो दोनों एक बेंच पे बैठता है। तो डिटेक्टिव ना कहता है कि ये सच में अच्छी बात है कि तुम बुरी तरह से घायल नहीं हुए हो, और क्या तुम श्योर हो कि तुम हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते। तो सेजुन कहता है कि मैं बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो डिटेक्टिव ना कहता है कि वो हाजिन के डैड ने मुझे कॉल किया था। उन्हें लगा कि कोई सस्पिशियस आदमी हाजिन का पीछा कर रहा था। मैंने लोकल पुलिस को इस एरिया के देखने के लिए बता दिया है, लेकिन मैं घर जाने के टाइम रुक गया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नर्वस था। और ये तो अच्छी बात है कि मैं सही टाइम पर आ गया, वरना तुम बहुत ही ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो जाते। तो सेजुन कहते हैं कि हाँ सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डिटेक्टिव ना कहते हैं कि वो आदमी जो भाग गया, क्या वो हाजिन के केस से इन्वॉल्व है, क्या इसीलिए तुम उसे फाइट कर रहे थे। तो सेजुन कुछ भी नहीं कहता और चुप रहता है। तो डिटेक्टिव ना कहता है कि सेजुन, मैं तुम्हें पूरी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम ये करते रहते हो तो एक दिन तुम खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लोगे। मुझे पता है कि तुम पुलिस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन इन जैसे क्रिमिनल का इन्वेस्टिगेशन करना हमारा जॉब है। अगर तुम ये करते रहते हो तो एक दिन आएगा जब हमें एक दूसरे से फाइट करना पड़ेगा। तो आप तो सेजुन कहता है कि डिटेक्टिव, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं और हाजिन का केयर करने के लिए आपका शुक्रिया। और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, जो कुछ भी मैं जानता हूँ। मुझे आशा है कि इससे आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलेगा, लेकिन जो मैं करने की ट्राई कर रहा हूँ वो उन लोगों को लीगली पनिश करना नहीं है। और अगर कोई ऐसा दिन आए जब आपको मुझे रोकना पड़ेगा तो आप वही करना जो आपको करना चाहिए। और वो वहां से जाते हुए पीछे मुड़ के मुस्कुरा के कहता है कि और मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।